हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ इंसुलेटर फेलियर। कि बेसिकली ये जो इंसुलेटर है ये फेल क्यों होता है भाई, बेशक वो ट्रांसमिशन लाइन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का हो या सब स्टेशन या पावर स्टेशन पे लगे डिफरेंट इंसुलेटर्स हों, वो क्यों फेल होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है क्रैकिंग ऑफ इंसुलेटर। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इंसुलेटर में क्रैकिंग होती क्यों है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो इंसुलेटर है बना बना किस चीज़ से है। तो इंसुलेटर तीन चीज़ों से बना है बेसिकली। एक तो उसका पोर्सलेन बॉडी जो है, और दूसरा जो है स्टील फिटिंग है दोनों साइडों में जो इलेक्ट्रोड है और जो स्टील स्ट्रक्चर के साथ उसे अटैच करता है। ठीक है, और एक तरफ कंडक्टर लगा होता है। नंबर थ्री पे जो है जो सीमेंट है जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर को और पोर्सलेन को आपस में फिक्स करता है या अटैच करता है। इन तीन मटेरियल से हमारा इंसुलेटर बना होता है। तो होता ये है कि जब क्लाइमेट चेंज आता है, अगर हम किसी बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में हम अपना इंसुलेटर लगाते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में लगाते हैं या आम नॉर्मल सिचुएशन में भी हम अगर लगाएं किसी ऐसे एरिया में जिधर सर्दी गर्मी ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसे मौसम होते हैं जब कई दफ़ा ज़्यादा सर्दी और कई दफ़ा ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, तो उसमें हमारे इंसुलेटर में क्रैक्स आ जाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो मटेरियल है, ये तीनों जो मटेरियल टाइप्स हैं हमारे, पोर्सेलिन बॉडी, स्टील फिटिंग और जो सीमेंट, इन दोनों को फिक्स करता है। ये जो है गर्मियों में एक्सपैंड हो सकते हैं और सर्दियों में ये तो कंट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्रैक हो सकती है इंसुलेटर्स की, और जिसकी वजह से इंसुलेटर फेलियर हो जाता है और उसके अंदर से लीकेज करंट पास कर जाता है। नंबर टू है कि जो इंसुलेटर का मटेरियल है वो डिफेक्टेड है। सेकंड पॉइंट में ये है कि जहाँ जहाँ से भी हमारे इंसुलेटर का मटेरियल डिफेक्टेड होगा, तो उधर से हमारी डिस्क या जो हमारा चांसेस होंगे इंसुलेटर के पंक्चर होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कई दफ़ा फ्लैश ओवर भी हो सकता है और ज़्यादातर पंक्चर हो जाता है, जिससे हमारा इंसुलेटर फेल हो जाता है। नंबर थ्री है पोरोसिटी इन इंसुलेशन मटेरियल। जब हमारा जहाँ से हम अपने इंसुलेटर परचेज़ करते हैं और उस कंपनी में अगर इंसुलेटर्स लो टेम्परेचर पे वो बना रहे हों, प्रोडक्ट बन रहे हों उधर से, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि अगर हमें हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा इंसुलेटर्स की मांग हो, तो जो कंपनियां ये इंसुलेटर बनाती हैं, तो वो उनके पास इतनी जगह नहीं होती, तो वो लो टेम्परेचर पे भी इंसुलेटर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक मेजर इफ़ेक्ट ये होता है कि जो मॉइस्चर है, जब हम वो किसी साइट एरिया पे लगाते हैं, तो इंसुलेटर को लगाते हैं, तो मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, बारिश के थ्रू भी हो सकता है या जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं उनके थ्रू वो जो है इंसुलेटर में अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन डिक्रीज कर जाती है और लीकेज करंट उसमें से फ्लो करना शुरू कर जाता है और हमारा इंसुलेटर फेल हो जाता है। नंबर फोर है इम्प्रॉपर ग्लेजिंग ऑन इंसुलेटर सरफेस। आपने देखा होता है कि ये जो हमारा पोर्सिलिन मटेरियल है ये बहुत चमकदार होता है, तो जिसकी वजह से उधर कोई इम्प्योरिटी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकती, या जैसे डस्ट पार्टिकल हैं ऊपर जम नहीं सकते, जिसकी वजह से इंसुलेटर फेल नहीं होता। लेकिन जब हम इम्प्रॉपर ग्लेजिंग हुई हो इंसुलेटर की सरफेस पे, तो ये होता है कि अगर रफ सरफेस हो डिस्क इंसुलेटर या बाकी इंसुलेटर्स की, तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जो हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं, आपस में कॉन्टिमिनेट होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रोड हैं उन में से बाईपास करंट होने की चांसेस हो जाते हैं और हमारा जो है इंसुलेटर फेल हो जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर फाइव, जो है फ्लैश ओवर अक्रॉस इंसुलेटर। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फ्लैश ओवर क्या होता है। तो फ्लैश ओवर में ये होता है कि जो सराउंडिंग एयर होती है किसी भी इंसुलेटर की, उसमें से आर्क पैदा हो जाती है। वो जो है इलेक्ट्रोड से लेके दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो है एक आर्क पैदा होती है, जिसे फ्लैश ओवर कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारा इंसुलेटर है फ्लैश ओवर की वजह से उसका जो मटेरियल है वो हीट अप हो जाए और वो
और इंसुलेटर शटर कर जाए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, आप इधर देख सकते हैं, ये मैंने ये पिछली वीडियो का मटेरियल रखा हुआ है। तो इधर लिखा हुआ है फ्लैश ओवर वोल्टेज, और साथ में पंक्चर वोल्टेज भी है ऑफ इंसुलेटर। तो आपने देखा है कि मैंने ये जो फर्स्ट पिक्चर है, तो उस पे आपने देखा है आर्क फॉर्मिंग इन एयर सराउंडिंग इंसुलेटर, तो उससे फ्लैश ओवर हो जाता है। तो कम टू आवर मेन टॉपिक। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था, जब फ्लैश ओवर होता है इंसुलेटर के ऊपर, तो वो जो है इंसुलेटर में ही इंसुलेटर हीट अप हो जाता है इस रिज़ल्ट में, और जिसकी वजह से हमारा इंसुलेटर शटर कर जाता है और इंसुलेटर फेलियर हो जाता है। और लास्ट पे है नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लैश ओवर अक्रॉस इंसुलेटर के बाद मैकेनिकल स्ट्रेस को भी बहुत मेनली देखा जाता है, और इस पे भी बहुत बेस करता है इंसुलेटर। क्योंकि जब हम इंसुलेटर लगाते हैं और उसके ऊपर कंडक्टर को अटैच करते हैं, जब हम 300 मीटर इंसुलेशन 300 मीटर जो हमारा स्पैन होता है कंडक्टर का, उसका एक वेट होता है जो हमारे जो हमारे इंसुलेटर्स पे भी पड़ता है, और जिसकी वजह से कई दफ़ा जब हम सैग को कम करते हैं, जब सैग कम होता है तो टेंशन बहुत बढ़ जाती है हमारे कंडक्टर में, और वो क्या करता है, हमारा जो मटेरियल होता है, जैसे मैकेनिकल हमारा टावर है, उसके ऊपर उसके क्रॉस आर्म पे स्ट्रेस आती है, और उस पे जो इंसुलेटर अटैच होते हैं जिसके साथ कंडक्टर हमने फिक्स किया होता है, क्लिप किया होता है, तो उस पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर तो हमारा मटेरियल इतना अच्छा नहीं होगा, तो जब उस पे मैकेनिकल लोड पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगी, तो वो ब्रेक हो जाएगा, या डिस्क टूट जाएगी। ठीक है, या जो टावर है, टावर बॉडी के क्रॉस आर्म, वो बेंड हो सकती है अगर हमने सैग बहुत ही टाइट रखा हुआ है, और जिसकी वजह से टेंशन बढ़ेगी और मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा इंसुलेटर का, इंसुलेटर भी टूट सकता है। तो ये हमारी लास्ट कॉज ऑफ इंसुलेटर फेलियर थी। तो बेसिकली ये आम तौर पे ट्रांसमिशन लाइन में भी होती हैं, सब स्टेशन पे भी, पावर स्टेशन पे इंसुलेटर वगैरह डिफरेंट टाइप के लगे होते हैं, जो इक्विपमेंट के साथ होते हैं, जिनके ऊपर कंडक्टर को हम क्लिप करते हैं। तो गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।